अस्सलाम वालेकुम भाई। आ जाओ भाई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, बेयर मार्केट के हवाले से खास तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो सवाल मुझसे रहा है वो बेयर मार्केट के मुतालिक रहा है। और ये कि मैं बेयर मार्केट कॉल आउट कर रहा हूँ। मैं बेयर मार्केट कॉल आउट नहीं कर रहा, मैं आप लोग को टेक्निकली यहाँ पे बड़े आसानी से बताता हूँ बुल मार्केट और बेयर मार्केट के दरमियान में जो फ़र्क है, वो जो बेसिक फंडामेंटल फ़र्क है। जब तक इस चीज़ों को लिख लो, प्लीज़ नोट कर लो इन चीज़ों को। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी हैं और ये हमेशा चलती आई हैं मार्केट में। और ये मार्केट के वो रूल्स हैं जो मार्केट की फिजिक्स है, क्रिप्टो मार्केट की फिजिक्स है। इसको अगर आपने समझ लिया, बांध लिया, तो आप हिस्टोरिकली मुस्तफीद होगे। अगर दोबारा ये चीज़ होती है, या आपका फ़ायदा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को बांध लो, लिख लो, समझ लो और इस चीज़ को अपने तक ना रखो, फैलाओ। मंथली बोलिंजर बैंड, जब तक मंथली बोलिंजर बैंड जो मिड लाइन है उसकी बोलिंजर बैंड की, उससे नीचे नहीं जाता बीटीसी पे, तब तक बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं। जब तक बोलिंजर बैंड मिड से ऊपर है तब तक बुल मार्केट है। अब इस वक्त बोलिंजर बैंड टॉप के पास है। मंथली मेरे पास यहाँ चार्ट नहीं है जो मैं ओपन करके आपको दिखा सकूं, लेकिन टॉप के पास है। मंथली बोलिंजर बैंड 82,000 बनता है मिड पे। 82,000 टेक्निकली स्पीकिंग, 82,000 से जब तक हम ऊपर हैं हम बेयर मार्केट में नहीं है। अब चाहे इसको आप जो भी समझो, ये वो बोलिंजर बैंड की थ्योरी और साइकिल है जो हमेशा चलती आ रही है। दूसरी चीज, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है, और ये 30% नीचे गिरता है। जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो भी जब तक यहां से 25% नीचे नहीं गिरता, बेयर मार्केट की शुरुआत नहीं है। वो जगह जहां हम बाय करेंगे। तीसरा बड़ा इंडिकेटर, ये मैं आज आप लोगों से खुले स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा। लोग आपसे ये कॉम्प्लिकेशन वो कॉम्प्लिकेशन, ये सिंपल मार्केट के रूल है। हमेशा बिटकॉइन ने जब बॉटम किया है उसकी आरएसआई 40 पे थी, 40 पे थी। तो जिसका मतलब है कि बिटकॉइन का बॉटम बनता है उसकी आरएसआई की 40 पे। वो जगह है, अगर आपने बिटकॉइन की मंथली आरएसआई अगर 40 है, वहां पे अगर आपने बीटीसी को बाई किया है, मार्केट में एंट्रीज ली है, आपने मोस्ट प्रोबेबली बॉटम ही बाई किया है एज पर एवरी सिंगल बेयर मार्केट। चाहे 2017 हो, 2022-23 हो, जो भी बेयर मार्केट हो, टॉप के बाद बॉटम हमारा आरएसआई मंथली 40 के अराउंड हमें बॉटम मिला है। तो अगर आप पूछेंगे मेरी बेस्ट बाय प्राइस क्या है बिटकॉइन की, दोबारा वो है आरएसआई जब बिटकॉइन का मंथली पे 40 पे आएगा, या उससे नीचे जाएगा, नीचे भी जा सकता है। ये मेजर चीजें हैं इस वक्त। दूसरी चीज कि भाई बेयर मार्केट स्टार्ट क्यों होगी, इसकी वजह बताएं। क्या हो जाएगा, स्टार्ट क्यों होगी? क्या चाइना ताइवान का मसला होगा? चाहे जो पॉज हुआ है टैरिफ का दोबारा से चीन के ऊपर जो नवंबर में खत्म होगा, क्या वो होगा? क्या जो है वो कोई बहुत बड़ा जो है, जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ था 2022 में, उसके बाद बेयर मार्केट आ गई थी, क्या दोबारा इस तरह का कोलैप्स होगा? क्या कोई और चीज होगी? भाई होगा कुछ नहीं इनमें से। ये सारे रीजंस तो आपको मिलेंगे, लेकिन होगा ये कि लेवरेज लेके डूबेगा लोगों को। मार्केट बेयर मार्केट आती है ओवर लेवरेज की वजह से। एफटीएक्स के कोलैप्स से पहले ही जून में बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि फेड रेट बढ़ा रहा है। अब बाय द वे उसका रिवर्स होने वाला है और लोग बेरिश हो रहे हैं। उस वक्त फेड रेट बढ़ा रहा था, लोग बुलिश हो रहे थे, और अब फेड रेट कम कर रहे हैं, लोग बेरिश हो रहे हैं। कितने हम लोग इनके झांसों में आते हैं, कितने झांसों में आते हैं, कब तक झांसों में आएंगे? मैंने आपको बेसिक रूल मार्केट्स के बता दिए हैं। चार्ट्स खोल के देख लो, आरएसआई का बताया, बोलिंजर का बताया, चार्ट्स खोल के देख लो। जब तक ओवर लेवरेज मार्केट में से साफ नहीं होगा, बेयर मार्केट बिगिन नहीं करेगी। और इसका मतलब है माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनी या जो बड़े ट्रेजरी हैं जो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, उनका नीचे जाना। और ये हो सकता है, माइक्रो स्ट्रैटेजी भी नीचे जा सकती है। तो मार्केट जो ओवर लेवरेज है, क्योंकि अब मार्केट में इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा है, ये जो इंस्टीट्यूशन का पैसा है ये मार्केट में ओवर लेवरेज है। जब ये साफ होना शुरू होगा, जब ये मार्केट को गिराएगा, तब मार्केट गिरेगी। 2022 के जून के अंदर भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिप्टो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स थे, उनका कोलैप्स हुआ था लूना के क्राइसिस के बाद। ठीक है जी, उनका कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से बेयर मार्केट हमारी स्टार्ट हुई थी। मल्टी ईयर ऑल्ट कॉइन्स की बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें। शारिक नहीं कह रहा 1/18 से बेयर स्टार्ट होगी, या अभी होगी, या 1/25 से होगी। शारिक आपको मार्केट के बेसिक रूल्स एज पर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ मार्केट साइकिल्स एंड ट्रेडिंग बयान कर सकता है। नसीब आपका अपना है। तो मैंने आपको ये बेसिक चीजें मार्केट की बताई हैं, जिनके ऊपर नजर रखना आपके लिए जरूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी है। मैंने तो रखी भी है, मैंने तो उसी को फॉलो किया पहले भी, अभी मैं उसी को फॉलो करूंगा। एंड में मैं आपको बताऊं कि देखिए भाई, रेट कटेंगे, रेट्स रिड्यूस होना है, क्योंकि अगर रेट्स रिड्यूस नहीं होंगे तो यूएस का जो नेशनल डेट है वो बहुत बढ़ता चला जाएगा। ये उसको पे नहीं कर सकते, इनकी वो इनकम नहीं है। तो रेट्स का रिड्यूस होना जरूरी है,
जो चैलेंज सिर्फ अमेरिका को है इस वक्त कि जब हम रेट्स रिड्यूस करेंगे तो हम बॉन्ड्स को कैसे फंड करेंगे, बॉन्ड कौन खरीदेगा। उसके लिए इन्होंने बेल इन करना है थ्रू द स्टेबल कॉइन बिल, और क्रिप्टो बिटकॉइन ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। ये मेरी एनालॉजी है, ये मेरी थॉट है, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा ओपिनियन है। आप 10 जगह से सुने, वो करें जो आपको बेहतर लगे, जो आपको समझ आए। लेकिन मैं कोई बात चार्टिंग या रीजनिंग के बगैर नहीं कर रहा, ना करता हूं, मेरी आदत ही नहीं है, आदत ही नहीं है मेरी। तो बाकी आप अपना बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। लेकिन आई होप इस वीडियो में मैंने क्लैरिफाई कर दिया हो कि मेरे लिए बेयर मार्केट क्या है, मेरे लिए बेयर मार्केट क्या है। इस वक्त बोलिंजर की प्राइस 82 से 87, ये जो $5,000 है, जब बिटकॉइन यहां आएगा मैं बोलूंगा अब हम बेयर मार्केट के आगाज की तरफ जा रहे हैं। और उसका रीजन भी बता दिया आपको, मंथली बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, मिडल वाली जो लाइन है वो चेक कर लो बैक डस्ट करके। बेयर मार्केट हमेशा उससे नीचे रही है और बुल मार्केट हमेशा उससे ऊपर रही है। उससे नीचे जितने भी लोगों ने आज तक बीटीसी को लॉन्ग किया है, बॉटम तक लॉन्ग किया है, वहां से हम इंशाल्लाह शॉर्ट मारेंगे बीटीसी को, और हम बॉटम RSI 40 तक शॉर्ट मारेंगे जब बीटीसी की मंथली RSI 40 पहुंचे। वो होगा लेजेंडरी शॉर्ट। और हम लोगों का लॉन्ग लेजेंडरी नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी मिले, बीटीसी का लेजेंडरी लॉन्ग है उस मिडल लाइन से ऊपर हो बीटीसी, वहां पे आप लेजेंडरी लॉन्ग का सोच सकते हैं टिल द अपर बोलिंजर बैंड। ये मार्केट के साइकिल्स हैं बेसिक, आपको कुछ और करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मैंने आपके आगे आज ऐसी चीज रख दी है कि सिंप्लीफाई करके मैंने समंदर को कूजे में बंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखने की औकात की है मैंने। अल्लाह पाक बेहतर करे, अल्लाह पाक सब जानता है। मैं नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूं हमेशा ही होगा। अल्लाह की जात बड़ी है, मैं नाचीज हूं और मैं गलत उलाम हूं, गलत हो सकता हूं। लेकिन जो हिस्टोरिक रेफरेंस है, फैक्ट्स है, वो पेश कर रहा हूं। इस दफा डिफरेंट हो जाए तो देखेंगे, अगर हो जाए तो देखेंगे, लेकिन जो होता है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो इन चीजों को समझें, इन चीजों को देखें। और भाई मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे कहीं भी मैं आपसे हम कलाम नहीं हूँगा ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए। सिर्फ ये जो नंबर स्क्रीन पे व्हाट्सएप का है, बुल आर्मी के लिए ये है। अभी LRC की ट्रेड हमने दोबारा प्रॉफिट में क्लोज किया है। 10 दिन ग्रुप मेंबर्स नीचे आके बता सकते हैं, आज 10वां दिन है और 10 ट्रेड्स दिए हैं, और 10वां दिन है, 10 ट्रेड सक्सेसफुल गई हैं। इवन डॉट की भी जो कल हमने ट्रेड ओपन की हुई थी लॉन्ग की 3.69 से, वो भी इस वक्त प्रॉफिट में रन कर रही है। तो ये सिंपल फैक्चुअल चीजें जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, देने वाली जात अल्लाह की है, वो हमें नुकसानात से बचाए और मुनाफे की तरफ रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।